एक ही राज्य से ऐसी घटना बार बार आना, इसको क्या कहा जाए? इसी युवा शक्ति को नेता लोग क्या कर दिया, मजदूर शक्ति बना दिया है। अच्छा, जो 2 वीडियो मनीष कश्यप ने जो तमिलनाडु बनाया था, आप एक भी वीडियो में एक ही वर्ड आप बता सकते हैं कि उसमें एक बिहारी मजदूर थे, वहाँ का उनका इंटरव्यू लिया था, उनसे पूछा था कि हाँ जी आप बिहार में रोजगार, क्योंकि सबसे नंबर 1 कोई सिटी थी और कोई राज्य था तो वो बिहार, पाटलिपुत्रा की भूमि रही। तो उस समय क्या हमारा बिहार समुद्र के किनारे था? दूसरा था कि रेलवे स्टेशन पे जिस तरह से भगदड़, जिस तरह वो लोग एक बोगी में 60 की जगह पे लोग 500-500 रुपये ठूस रहे थे, उस पे आवाज। आज समुद्र के किनारे नहीं है। उस समय तो हमारा बिहार सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था, सबसे संपन्न जगह था। ये एक सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश है। स्टेट में फैक्ट्री लगी हुई है और उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए मजदूर चाहिए, और मजदूर आएगा कहाँ से? बिहार तो से। कहीं क्षेत्र को, किसी जगह को विकास से वंचित रखा जाएगा, तब जाके उन फैक्ट्रियों को चलाया जाएगा। नमस्कार, आज हमारे साथ मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी हैं और इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में नालंदा में एक बिहारी मजदूर जो तमिलनाडु में काम करते थे और उनके साथ एक अनहोनी घटना हो गई और उनका अभी बिहार में आया है, नालंदा में, और जैसे ही आया पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। इसी पे चर्चा करेंगे, आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहली बात आपसे ये बोलूँगा, किसी राज्य का नाम ना ले, क्योंकि आपके ऊपर भी NSA अगर थोप ना दिया जाए, मुझ पे भी NSA थोप ना दिया जाए, इसलिए किसी राज्य का नाम लिए हुए हम लोग बात करते हैं। आखिर बिहार के मजदूर, सिर्फ मजदूरों की फैक्ट्री क्यों बनती जा रही है? आखिर जब से मनीष कश्यप अंदर गया है उसके बाद से आपको हाँ लगभग 10-15 ऐसी घटना देख चुके हैं कि हाँ बिहारी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार होना, कोई घटना घटित हो जाना, ऐसा आते गया है। लेकिन कार्रवाई किस पे हुई? मनीष कश्यप। बिहारी मजदूरों को कहाँ नहीं तड़पाया गया है? मुंबई, असम, नागालैंड, एक राज्य ऐसा हुआ करते थे जो आतंकवाद से ग्रसित हुआ करते थे, कश्मीर। वहाँ पे भी बिहारी मजदूरों को दुर्व्यवहार की घटना बहुत बार हम लोग सुनते आए हैं। अभी हाल फिलहाल में नालंदा की घटना वो मैं देखा, तब से मैं सोचा कि हाँ मैं भी कुछ इस पे बात करूँ। आखिर क्यों? ऐसे 2 महीना पहले एक पश्चिमी चंपारण का परसा गांव है, वहाँ पे भी एक मजदूर का, देखिए आखिर एक ही राज्य के, सुनिएगा, एक ही राज्य से ऐसी घटना बार बार आना, इसको क्या कहा जाएगा? आखिर बिहार के नेता या बिहार के अधिकारी इतने सोए क्यों हैं? सिर्फ मनीष कश्यप पे कानून है ऐसा क्यों दर्शा रहे हैं? परसा गांव में जो घटना हुई थी, मात्र 19 साल या 20 साल की बच्चा था, उसके हाथों में कलम और किताब की जरूरत थी, बिल्कुल ठीक है। उसके उतने उम्र में उसको उस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में भेज दिया गया मजदूरी करने के लिए। वहाँ पे एक घटना घटित हुआ पे, फिर उसके बाद में उसके घर में कोहराम मचती है। उसके 6 बहनें हैं, अपनी बहनें की शादी करने के लिए बेचारा वो लड़का अपने किताब और कॉपी छोड़ के वो मजदूरी करने गया था। फिर उसके बाद में आप देखे होंगे यहाँ जहानाबाद में 5 मजदूरों को बंधक बनाया गया, उनको मारा गया। तो ऐसा बिहार के मजदूरों के साथ ही होता क्यों है? मुझे पता नहीं चलता है कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। और एक घटना हमारी नहीं है, ये समाचार हमारी नहीं है, ये हिंदुस्तान के फर्स्ट पृष्ठ पे लिखा हुआ था। 5 मजदूरों की जो घटना हुई थी, लगभग 3 दिनों तक उसने कवर किया था। मैं उसके समाचार को मैं देखकर मैं ये बोल रहा हूँ, 5 मजदूरों को वहाँ पे बंधक बनाया गया था। फिर उसको पैसा घर से गया तो छोड़ा गया, फिर ये लोग यहाँ पे आए। फिर उसके बाद मेरी माँ भी गई थी। आर्थिक सहयोग, अब हम लोग खुद पैसे से मजबूर भी है, तो हम लोग जो हुआ वो सहयोग किए लोग। तो बात ये चीज़ होती है कि आखिर एक ही राज्य से एक ही तरह से घटना क्यों हो रही है? अच्छा, एक सवाल तो बनता है, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के नेता लोग हैं, यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, आखिर इस पे मतलब वो लोग संज्ञान क्यों नहीं ले पाते हैं? अब देखिए, बिहार में कौन शिक्षा पे बात करना चाहता है? कोई करता है? स्वास्थ्य पे कोई बात करता है? रोजगार पे कोई बात करता है? सिर्फ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सिर्फ चुनावी जुमलों में ही आप दिखते होंगे। अगर आप 100 खबर को उठा लीजिए 10 दिन का, 100 खबर में आपको एक भी
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे आपको खबर मिल जाए, नहीं मिलता है। आप मुझे बोलिएगा कि हाँ जे मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले का मैं घटना बता रहा हूँ। हैदराबाद में कुछ बिहारी मजदूरों के साथ वो लोग, वो क्या बोलते हैं, केमिकल का टैंक फट जाने से वो लोग जल गए। उस समय मनीष कश्यप बाहर थे और मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया और उन मजदूरों को 35 लाख रुपया मुआवजा दिया है। तो क्या हमारे बिहार के नेता और हमारे बिहार के जो यही 200 रुपये माइक लेकर मनीष कश्यप ने हैदराबाद में जब घटना हुई थी बिहारी मजदूरों के साथ में, उसने अगले रोज ही पहुंचा और उन गरीबों, उन मजदूरों की आवाज़ बना और 35 लाख का उसने आर्थिक सहयोग 35 लाख का मुआवजा सरकार से, प्रधानमंत्री कोष से भी और हैदराबाद सरकार से भी कराया था। आखिर क्यों 5-6 महीने से जब मनीष कश्यप अंदर है, 6-7 महीने से इतनी घटना घट चुकी है, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं मिला। किसी का मुआवजा तो छोड़िए, किसी का आवाज़ भी कोई नहीं बनने को रेडी नहीं हो रहा है। आखिर क्यों इतने लोग क्यों डर गए हैं? चाहे लोग डर गए हैं कि नेता डर गए हैं कि अधिकारी डर गए हैं, आखिर क्यों? मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्यों। जब भी बिहार से बाहर कभी भी कुछ भी अनहोनी होती थी बिहारी मजदूरों के बारे में, तो यही मनीष कश्यप हुआ करता था। अगले रोज उस राज्य में और अपने आवाज़ के बल पे क्वेश्चन पूछता था, लोगों के आंखों में आंखें डाल के पूछता था कि हाँ आखिर क्यों बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर कोई भी बंदा, कोई भी कुछ भी होती है तो उसकी मुआवजा क्यों नहीं आज मिल रही है? यही तो क्वेश्चन मैं भी आज पूछ रहा हूँ। सिर्फ मनीष कश्यप ही बिहार की आवाज़ बनने का जिम्मा उठाया है, ऐसा क्यों? और भी लोग तो हैं, और भी आज उठाए। सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो सवाल भी मैं आपसे पूछ देता हूँ। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु मुद्दे पे वीडियो बनाया, कहीं ना कहीं वो घटना सच्चाई थी और कहीं ना कहीं घटना घटते रहता है। बहुत सारे घटना है जो न्यूज़ पोर्टर वाले कवर करते हैं, लेकिन बहुत सारा घटना होता है जिसे न्यूज़ पोर्टर वाले कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये घटना हमेशा होता रहता है बिहारी मजदूरों के साथ। मनीष कश्यप ने भी ऐसा ही, उन्होंने तमिलनाडु में जाके उन्होंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ के मजदूरों का व्यू लिया था कि मजदूरों के अंदर चल क्या रहा है, लेकिन उनके ऊपर NSA लगा दिया गया। और आज ये घटना हो रहा है, ऐसे घटना हो रहा है हमेशा, हर महीना में कोई ना कोई बिहारी मजदूर के साथ ऐसा होता है। कहीं तमिलनाडु में होता है तो कहीं केरल में होता है, तो कहीं क्या बोलते हैं मुंबई में होता है, तो कभी जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन होता है। तो यहाँ के नेता चुप क्यों हैं? नेता कुछ बोलते नहीं हैं, उनके हक की बात नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा चीज़, बिहार में जो चीज़ पाया जाता है, बिहार में वो युवा शक्ति है जो पसीना से पत्थर को पिघलाने का काम करता है। लेकिन यहाँ रोजगार दिया नहीं जाता है, बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बनाया जाता है। इस पे क्या कहेंगे करण कश्यप? देखिए, युवा शक्ति, आपने बोला कि युवा शक्ति ऐसी है, लेकिन इसी युवा शक्ति को नेता लोग क्या कर दिया, मजदूर शक्ति बना दिया है। अच्छा, पहली बात गौर कीजिएगा, जो 2 वीडियो मनीष कश्यप ने जो तमिलनाडु बनाया था, आप एक भी वीडियो में एक ही वर्ड आप बता सकते हैं कि उसमें भड़काने कोई काम किया था? जी बिल्कुल नहीं था। पहला था, एक बिहारी मजदूर थे, वहाँ का उनका इंटरव्यू लिया था, उनसे पूछा था कि हाँ जी आप बिहार में रोजगार क्यों नहीं करते? दूसरा था कि रेलवे स्टेशन पे जिस तरह से भगदड़, जिस तरह वो लोग एक बोगी में 60 की जगह पे लोग 500-500 रुपये ठूस रहे थे, उस पर आवाज़ उठाया था। क्या उस 2 वीडियो पे आप NSA लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला गया था, उस शेयर करने पे, एक वीडियो शेयर करने पे, वीडियो शेयर किया गया था, उसमें आप पढ़िएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था क्या यह घटना सही है या गलत है, इसकी जांच सरकार करेगी। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। और ये जिस चैनल ने बनाया था उसका मोबाइल नंबर, उसका चैनल का नाम सब, लेकिन उस चीज़ पे आपने NSA लगा दिया। इसको दोहरी चर्चा नहीं बोला जाए तो क्या बोला जाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जो नंबर दिया गया था उसकी जांच करते, उस पर आप कॉल करते, लेकिन मनीष कश्यप पे NSA लगाना कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है और मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया गया। बिल्कुल दबाने का काम किया, लेकिन हाँ बिहारी ऐसे बिहारी जो आपने बोलते कि मील के पत्थर होते हैं, तो उसने भी ठान नहीं लिया। जो मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी यहाँ पे थी, आज यहाँ पे पहुँचा दी है और लोगों के दिल में, रग में, हर जगह बसा दी है मनीष कश्यप को, इतना प्यार बसा दी है। आज 7-8 महीने होने वाले हैं, 7-8 महीने से मनीष कश्यप को लोग आज भी चर्चा करते हैं, आज भी याद करते हैं। तो यही तो शक्ति है बिहार के लोगों की। पहली बार हमको लगता है, मेरे 30 साल के एज में पहली बार मुझे लगा कि हाँ से बिहार के लोग सही गलत में पहली बार फ़र्क समझे हैं। तो कोई बात नहीं है, आज किसी और का टाइम है, कल किसी और का टाइम आएगा। समय का चक्र है, एक बार उनका घूमेगा, एक बार हमारा घूम जाएगा, कहीं भगवान चाहे तो। कहीं ना कहीं
अंदर एक घुटन सा महसूस होता है, क्योंकि मनीष कश्यप आज रहते तो आज बिहारियों के साथ जो हो रहा है इस पे आवाज़ उठाते। आप क्या कहेंगे? बिहार में जो भी हो रहा है ये एक सोची समझी साजिश है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि आज बिहार में जातिगत जनगणना का एक डेटा निकल के सामने आया है और 1990 से लालू यादव जी की सरकार 2005 तक रही। उसके बाद वो सांसद भी थे, रेल मंत्री भी बने। उसके बाद 2005 से लेकर के अब तक अभी नीतीश कुमार जी की सरकार है। तो इन लोगों की आंखें उस समय नहीं खुली जब ये लोग सरकार में आए, सत्ता में आए, और आज इन लोगों को विकास के लिए फूट डालो और राज करो की नीति पे जातिगत जनगणना का एक सूची निकाले आपस में लड़ाने के लिए। ना आप संगठित रहिएगा, ना आप शिक्षा की मांग कीजिएगा, ना आप स्वास्थ्य सुविधा रोजगार की मांग कीजिएगा, ना फिर रोजगार की मांग कीजिएगा। आप भूमिहार है, हम ओबीसी हैं, ये किसी और जाति से है, वो किसी और जाति से है। आप लोग जातिवाद में लड़ते रहिए और कभी भी रोजगार की बात मत करिए, स्वास्थ्य सुविधा की बात मत कीजिए, शिक्षा की बात मत कीजिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात मत कीजिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों पे चर्चा मत कीजिए। ये एक सोची समझी साजिश है। 70 साल से जिन लोगों ने देश में शासन किया वो लोग भी आज ये बोल रहे हैं, आकर के सामने बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना सही है। विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे, विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, जातिगत रोजगार के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, शिक्षा माने जितनी भी सुविधाएं हैं इन सब के विषय में कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला है। आज आपको और हमको कौन कौन से जाति में है के लिए सिर्फ बांटने के लिए जातिगत जनगणना। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी अपने आंख का इलाज कराने दिल्ली गए थे। जब बिहार में आप 2005 से शामिल हैं तो आपको अपने राज्य के सिस्टम पे भरोसा क्यों नहीं है? अपने राज्य के डॉक्टरों पर भरोसा क्यों नहीं है? अपने राज्य में भी इलाज करवा सकते थे ना। तो हर मुद्दों पे आप अगर चर्चा कीजिएगा तो विकास के मुद्दों में राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सब कोई अलग अलग भावना रखता है। सिर्फ और सिर्फ कोई हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना जानता है, कोई आपसे जातिवाद के नाम पे वोट लेना जानता है, लेकिन असली मुद्दों पे, मूलभूत सुविधाओं पे कोई भी वोट लेने का काम। एक सवाल और बनता है, एक सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या गरीबी पे जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सारी चीजें बदल दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से हमारी विकास का रूट मैप होना चाहिए। जो भी रूट मैप है हमारा विकास का वो गरीबी पर इकोनॉमिकल सेंसस कराए, सरकार ने कराया है, उसके डाटा भी जारी कराए सरकार। जातिगत जनगणना का, क्योंकि हर जाति में लोग गरीब हैं। बिल्कुल है। हमारे यहाँ लोग भी हैं जो अपर कास्ट के हैं लेकिन गरीब है, मजबूर है, असहाय है, लेकिन उनको सहारा देने वाला कौन है? 10% आरक्षण पे तो सब लोग कूद रहे हैं जनरल कास्ट के लोग, लेकिन क्या उसका क्राइटेरिया आज सही है? आप बताइए कि आप 8 लाख रुपए कमाते हैं संजोग बस 8 लाख कमाते हैं या 8 लाख से कम कमाते हैं, या फिर आपके यहाँ 5 हेक्टेयर भूमि है तो भी आप उसी क्राइटेरिया में शामिल हैं, और आपके जाति का कोई अलग व्यक्ति हो जो बिल्कुल निर्धन है, गरीब है, वो भी असहाय है, वो भी उस क्राइटेरिया में शामिल है। तो आप बताइए कि उसका लाभ उस गरीब को मिलेगा या आपको मिलेगा? सही बात है, दो मिलेगा तो दोनों को मिलेगा, नहीं दोनों को मिलेगा। इस पे कोई चर्चा नहीं करने वाला है। सही मुद्दा, असली मुद्दा ये है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अभी बिहार के मजदूरों के साथ दूसरे राज्यों में किसी को मारा जा रहा है, किसी को मतलब बहुत सारा प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? एक अन्याय है और एक साजिश है। एक साजिश के तहत पूरे देश में फैक्ट्रियां लगाई गई हैं। पूरे लेकिन बिहार में क्यों नहीं? बता रहे हैं, पूरे देश में फैक्ट्रियां लगाई गई है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जब जाइएगा, अखंड भारत जिस समय हुआ करता था, जिसकी चर्चा है, पूरे विश्व की सबसे नंबर 1 कोई सिटी थी और कोई राज्य था तो वो बिहार, पाटलिपुत्रा की भूमि रही। तो उस समय क्या हमारा बिहार समुद्र के किनारे था? सही बात। आज समुद्र के किनारे नहीं है। उस समय तो हमारा बिहार सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था, सबसे संपन्न जगह था। ये एक सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश है। सब स्टेट में फैक्ट्री लगी हुई है और उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए मजदूर चाहिए। और मजदूर आएगा कहां से? बिहार तो से। कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र को, किसी जगह को विकास से वंचित रखा जाएगा, तब जाके उन फैक्ट्रियों को चलाया जाएगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ और सिर्फ जानते हैं फैक्ट्रियां कौन लगाते हैं? कारपोरेट
5% लोग 2% लोग हैं जिनके पास फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए रोजगार मजदूर चाहिए और उसमें सरकार भी शामिल होती है। चूंकि सरकार को चुनाव में मोटा पैसा खर्चा करना पड़ता है और वो मोटा पैसा कौन देता है? वो फैक्ट्रियां देती है। तो एक सोची समझी साजिश है, इस चीज़ को आप समझिए और बिहार के सारे लोग इस बात को समझ जाएं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के लिए हम लोगों को एकजुट होकर लड़ना है, न कि जातिवाद के मुद्दे पे। सही बात। इन्होंने एक चीज़ पूछा कि नीतीश कुमार जी भी आँख का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाते हैं या हमारे राज्य के, जबकि इनकी 32 साल सरकार इन्हीं की है। 32 साल में इन्होंने बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को इतना कितना जर्जर स्थिति में पैदा कर दी है लोग कि अपने लोगों पे ही विश्वास नहीं है, यानी उस डॉक्टर को सक्षम बनाए नहीं है ताकि वो लोग तो चलो पैसे वाले हैं कहीं और चले जाएंगे, लेकिन हमारा परिवार, आपका परिवार, बिहारी मजदूरों का परिवार ये कहाँ जाएगा? हमेशा आपने सुनते होंगे कि हर साल में डेंगू मलेरिया की जो भयावह बीमारी होती है, 10 साल से हम लोग सुनते आए कि डेंगू आ गया बिहार में, मुजफ्फरपुर में डेंगू आ गया, कभी आँख फोड़वा आ गया, बीमारी आ गई, चिमकी बुखार आती है। आखिर इन 32 साल से सरकार है और खुद इन्होंने सक्षम बनाया नहीं है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि हमारा बिहार समृद्ध बिहार बनेगा या बनने के अग्रसर है? तो सबसे पहले हम लोग को अपने अंदर जांच देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग तो मजदूरी देख लिए, हम लोग मजदूरी करके सह लिए, क्या हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी एक मजदूरी का रास्ता आप लोग तैयार करना चाहते हैं? अगर तैयार करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जाति के नाम पे दो, पार्टी के नाम पे वोट दो, लेकिन अगर आपको सक्षम बिहार बनानी है तो एक बार उस नेताओं के आंखों में आंखें डाल कर पूछिए कि क्या आपने मेरे परिवार के लिए रोजगार दिया, क्षेत्र के लिए रोजगार दिया, क्या मेरे क्षेत्र के लिए शिक्षा दिया ताकि मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा बेटी पढ़ने लायक बन सके, ताकि कल से आपके आंखों में आंखें डालकर क्वेश्चन पूछने के लायक आपने बनाया। लेकिन हमारे बिहार के लोग नहीं पूछते हैं, बस जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट देते हैं। अब देखिए जाति जनगणना ही है, अगला चुनाव सिर्फ इसी मुद्दे पे होगा, हमारी इतनी संख्या, हमारी इतनी संख्या। अरे भाई, आपकी इतनी संख्या होने के बाद 32 साल से आप ही राज कर रहे हैं कि नहीं? क्या हो गया? आज भी बिहार हमारा सबसे नीचे की तो नीचे ही है। हम लोग स्वास्थ्य के लिए बाहर जाते हैं, शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं और पिटाई खाने के लिए भी। और मैं लगभग इंडिया की 5-6 ऐसे बड़े बड़े राज्यों में मैं भ्रमण कर चुका हूँ। हर जगह मैं एक्सप्रेसवे देखता हूँ, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक्सप्रेसवे के नामो निशान तक नहीं है। सोच लीजिए बिहार कितना पिछड़ा राज्य है, कहाँ हम लोग हैं। यूपी में देख लीजिए, हम लोग जाते हैं यहाँ से तो पटना से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, फिर वहाँ से उतरते हैं तो लखनऊ एक्सप्रेसवे, वहाँ से उतरते हैं तो आगरा एक्सप्रेसवे, वहाँ से उतरते हैं तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। तो एक्सप्रेसवे जाल बिछ चुका है, जस्ट बगल में ही है ना राज्य हमारा यूपी। लेकिन वहीं हम लोग बिहार में आते हैं, एक भी एक्सप्रेसवे के नामो निशान तक नहीं है। तो कितनी दुर्भाग्य और कितनी निंदनीय बात है कि हम लोग। आप देखिएगा हर स्टेट में बड़ा बड़ा जितना भी सिटी है सब में एयरपोर्ट है, और बिहार में कई गो है? जब एक चंपारण में एयरपोर्ट है, नहीं रक्सौल में। जब अंग्रेजी सत्ता थी तो रक्सौल, जो आप बोल रहे हैं ना, रक्सौल की मैं बात कर रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला था और आज तक लंबित है। क्यों लंबित है? सरकार, लोग अपने अंदर झांक के देखे, विवेचना करे कि आखिर क्यों लंबित है। इसमें देखिए सिर्फ सरकार भी है, आम आदमी भी है, नेता भी है। तो हम लोग काम क्या है? हम लोग वोट देकर एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं ताकि वो सोचते हैं कि हाँ जो वो आवाज़ ऊपर तक ले जाएगी। लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि ही जब नाकाम पड़ जाए तो हम लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं? बस यही है कि उम्मीद है कि हमारा बिहार भी एक विकसित राज्य बनेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग को अपने अंदर झांक कर देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी थे और कुमार रंजन थे, जो पब्लिक पोल एक चैनल चलाते हैं। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद।